वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमने पिछली क्लास में 16.1 प्रश्नावली थी, उसमें घन और घनाव मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, मैंने उसके एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कराए थे। अब नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे 16.2। इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे बेलन, ठोस बेलन और खोखला बेलन यानी कि होलो सिलेंडर के बारे में। और इसका जो बेसिक था, इसके फॉर्मूले और सूत्र मैंने आपको क्या है पिछली क्लासों में समझा दिए थे। यानी जो आपका जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड था, मैंने आपको इस प्रश्नावली 16 के जितने भी पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन थे सभी आकृतियों के मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो मैं अब नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो पिछली वीडियो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वो देखें। ठीक है, वहां से समझें इसके फॉर्मूले कैसे निकलते हैं और इसका बेसिक क्या है। ठीक है, अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ आपको बता चलूंगा। ठीक है, तो अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 16.2। इससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपकी जो फ्रेंड्स दोस्त वगैरह हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सके। ठीक है, और वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.1 और 16.1 में क्या पढ़ेंगे हम, बेलन। दोनों टाइप जो बेलन है, ठोस बेलन और खोखला बेलन यानी कि होलो सिलेंडर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको इसका बेसिक बता देता है, इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल है, उदाहरण नंबर 1 है इस प्रश्नावली का 16.2 का। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है बेलन की, कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर हो। तो हमें ज्ञात करना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक बेलन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो बेस होता है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं बेलन कैसा होता है। बेलन का दो सिरे होते हैं, एक नीचे वाला सिरा एक ऊपर वाला सिरा। ठीक है, ये क्या होते हैं, दोनों वृत्ताकार होते हैं यानी कि वृत्त जैसे होते हैं। इसकी त्रिज्या दे रखी है R, ये भी क्या है समान आकार के हैं तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r होगी। और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, जो हाइट है इसकी h है। तो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है इसके वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक कोई बेलन है, बेलन आकार का है, इसका एक वृत्तीय सिरा ये रहा और दूसरा वृत्तीय सिरा ये रहा। ठीक है, तो हमें जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, इसके जो बीच वाला पार्ट होता है यानी कि ऊपरी सिरे को और नीचे सिरे को छोड़कर जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो हमें क्वेश्चन में यही ज्ञात करना है इसके क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो इसकी परिधि क्या होगी 2πr, ये वृत्ताकार है इसका बीच वाला पार्ट, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr रहती है, 2πr होती है। और हमें इस टोटल का याद करना है तो क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है h उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या जाएगा 2πr इसकी परिधि होगी इंटू h कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है। और इसका आधार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ठीक है, तो πr² इसका हो गया बेलन का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, 154 सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से निकालेंगे जो इसकी त्रिज्या है वो निकालेंगे, बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो r², पाई का इस साइड क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे यानी स्थानांतरण करेंगे तो इसके बट्टे में जाएगी। तो 154/7, 154/पाई, और पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, तो r² आ जाएगा यहां से, या 154 पाई का मान रख देंगे 22/7। तो 22/7 करेंगे, 7 का क्या होगा ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, इंटू 7, तो यहां से आ जाएगा 22 से 154 कैंसिल हो जाएगा 7 बार। ठीक है, यहां से आ जाएगा r², 7 गुणा 7 तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 गुणा 7 और 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो पावर है वो क्या कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसा आ जाएगा r बराबर 7, किसमें इसकी इकाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आ जाएगी इसकी त्रिज्या। तो हमारे पास जो इसकी त्रिज्या थी बेलन की उसका मान आ गया है कितना, 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई का मान दे रखा है h बराबर कितनी, 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तीय सिरों को छोड़कर, इसके आधार हैं 2 उनको छोड़कर इसके जो बीच वाला पार्ट है उसका क्षेत्रफल। तो निकालेंगे हम बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब क्या रखेंगे, आर यानी त्रिज्या और हाइट का मान रखेंगे, एच का मान रखेंगे। आर का मान कितना आ जाए त्रिज्या का 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 21 सेंटीमीटर। इनके मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7 और इसकी त्रिज्या है कितनी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 22 गुणा 2 यानी कि 44 गुणा 21, 21 को गुणा 4 से करेंगे 21 चौक 84, 4 8 बचेंगे, 21 चौक 84 और 8 कितने हो जाएंगे 92। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, किसमें ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको एक और बता देता हूं, हमें क्वेश्चन दे रखा था बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि जो इसका बेस है इसका क्षेत्रफल दे रखा था 1 का कितना 154, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 154। तो यहां से इसकी त्रिज्या थी इसकी वृत्त की आधार की या बेलन की त्रिज्या मान लो वो क्या एक ही होती है। ठीक है, वो क्या थी, यहां से निकालेंगे आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी थी हाइट h बराबर 21 सेंटीमीटर, हमें निकालना था वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि मध्य पार्ट का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर इंटू एच होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां से जो त्रिज्या है और h है ऊंचाई है उनका मान रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, तब तक इसे नोट करो। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसमें स्क्वायर है, तो बेलन की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, और हमें दे रखा है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है कितनी 11 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दे रखी है स्मॉल h बराबर कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है बेलन के वक्रपृष्ठ दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, जो इसके जो नीचे वाले सिरे होते हैं आधार हैं जो वृत्ताकार आधार हैं, इनको छोड़कर जो भी बीच वाला पार्ट बचता है उसको बोलते हैं, जो गोल पार्ट है उसी को बोलते हैं क्या वक्रपृष्ठ। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 968 और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है 2 पाई आर एच। इसका मान दे रखा है 968। ठीक है, तो अब मैं एच का मान दे रखा है 11 सेंटीमीटर, तो यहां से लिखते हैं इसका मान 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। हमें त्रिज्या का मान निकालना है, आर का मान निकालना है और एच का मान दे रखा है 11 सेंटीमीटर बराबर 968 इसका मान है। ठीक है, यहां से निकालेंगे इसका मान आर यानी त्रिज्या का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है वो क्या है इसके मल्टीपल में गुणा में, तो इस साइड इसका पंचांश करेंगे तो किसमें आ जाएंगी, जो संख्या गुणा में उनका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और जो संख्या किसमें भाग में उसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आर बराबर आ जाएगा 968 बट्टे इसकी गुणा में कौन कौन संख्या है 2 गुणा 22 वो बट्टी में आ जाएंगी और गुणा 11। जो संख्या गुणा में होती है उनका पंचांश करते हैं तो बट्टे में आ जाते हैं, भाग में आ जाती है, और जो संख्या भाग में होती है उनका क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो गुणा 7। ठीक है, तो यहां से 22 से कैंसिल हो जाएगा 968, 22 चौक 88, 8 22 चौक 88। ठीक है, 44 बार और 2 से 44 कितने बार कैंसिल हो जाएगा 22 बार, और 11 से 22 कितनी बार 2 बार। तो यहां पे क्या बचेगा
आर बराबर 2 गुणा 7, यानी कि 2 गुणा 7 बचेगा, यहां से आ जाएगा आर का मान 7 गुणा 14, 14 सेंटीमीटर आ गया किसका मान, त्रिज्या का मान। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। इसका मान आ गया, यानी कि जो बिलिंग त्रिज्या है उसका मान आ गया है आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें क्या बिलिंग की ऊंचाई दे रखी थी 11 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ दे रखा था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बिलिंग की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। जो बिलिंग त्रिज्या है हमने मानी थी आर, और जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr। इसमें हमने त्रिज्या और एस के मान रखे। एस का मान था 11 और यहाँ से आर का मान आ गया कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस प्रश्नावली का, एग्जाम्पल नंबर 3। एक बेलन का आयतन दे रखा है 448 घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्श्व का मतलब क्या आता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 7 सेंटीमीटर में इसका मान दे रखा है। और क्या दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन दे रखा है 448 पाई है यहां पे, है ना, इसके साथ पाई और है 448 पाई घन सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बीच वाला पार्ट है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच। तो हमारे पास क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए और एच का मान चाहिए, हाइट चाहिए। तो इसकी हाइट तो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इसके त्रिज्या का मान निकालेंगे। ठीक है, आर का मान निकालेंगे। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है πr²h। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है इसका πr²h। πr² क्या होता है, इसका आधार का क्षेत्रफल, जो आधार होते हैं इसके क्षेत्रफल πr², और इसके हाइट है h, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान दे रखा है 448 पाई। मैंने आपको इसके फॉर्मूले थे पिछली क्लासों में, यानी जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है उसमें लिखाए थे। ठीक है, आपको अगर ढंग से समझना है, सभी जो फॉर्मूले होते हैं, जो सभी आकृति होती है, उनके क्षेत्रफल, आयतन वगैरह और उसके परिमाप वगैरह होते हैं, मैंने उसमें वर्ग, आयत, जितनी भी आकृति होती है सभी के उसमें क्या है लिखा रखे हैं। ठीक है, तो उन वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहां से r² इंटू एच बराबर 448, और h का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो r² इंटू एच का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 448, यहां से जाएगा r², और यहाँ जो मल्टीपल में 7, इसमें इसका पंचांश करेंगे तो इसमें जाएगी डिवाइड में 448/7। ठीक है, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 की 42, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 64 बार कैंसिल हो जाएगा। तो r² आ जाएगा यहाँ से 64, और इसका ले लेंगे दोनों साइड, वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, r बचेगा, और 64 का वर्गमूल यानी अंडर रूट, और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। 8 गुणा 8 64 होता है, तो इसका आ जाएगी त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ बोल लो या पार्श्व पृष्ठ बोल लो का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। ठीक है, मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और इसकी त्रिज्या हमने निकाली अभी क्या है 8 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 गुणा 22, 2 गुणा 22 यानी 44 गुणा 8, तो यहाँ से 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32 और 3 35, किसमें आ जाएगा, क्षेत्रफल है, और इसकी इकाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या है, जो इकाई होती है इसकी यूनिट होती है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका क्या विशेष ध्यान रखना है, जो भी आप इसमें जो फॉर्मूला रखते हो 2πrs, तो r भी सेंटीमीटर में है और h भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तभी आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगर ये मीटर में होती तो मीटर में होती सारी, कोई भी अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो तो उसमें जो भी टर्म होंगी वो क्या, उनकी यूनिट होती है, इकाई है, वो सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो बेलन होता है उसकी ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर और उसका आयतन दे रखा है कितना, 448 पाई घन सेंटीमीटर।
तो हमें निकालना था इसके जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ है, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके दो वृत्तीय सिरों को छोड़कर जो पार्ट होता है वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो हमें r का मान निकालना था और उसमें क्या रख देंगे, जो आयतन होता है बेलन का πr²h। तो यहां से आ जाएगा r का मान, यानी कि इसकी त्रिज्या होती है उसका मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो r का मान क्या रख देंगे, इस फॉर्मूले में लिख देंगे और हमें h का मान दे रखा है क्वेश्चन में। तो दोनों का मान रखते हैं तो यहां से आ जाता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर, किसमें, डेसीमीटर में, और इसके बाह्य व्यास तथा अंतर्व्यास दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बाह्य व्यास और 6 सेंटीमीटर है इसका अंतर्व्यास। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ये खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो खोखला बेलन क्या होता है, खोखला बेलन होता है वो दो बेलनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक बाह्य बेलन होता है, एक अंत्य बेलन होता है। अंदर वाला बेलन ये रहा और एक होता है बाह्य वाला बेलन, ये होगा एक्सटर्नल बेलन यानी कि बाह्य बेलन। ये क्या है, दो बेलन से मिलकर बना होता है। तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया बाह्य बेलन और ये हो गया अंदर वाला बेलन। जो अंदर वाला बेलन है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r1 और जो बाह्य बेलन है ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r2। ठीक है, और इनकी हाइट होगी वो क्या होगी, दोनों की बराबर होगी, सेम होगी h। और इसके क्या होंगे, इसके वृत्तीय सिरे होंगे, आधार होंगे, दोनों क्या है, वृत्ताकार है, सेम है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होगा, जो बीच वाला पार्ट है, मैं जिसको मार्क कर रहा हूं, ये होता है इसका आयतन। जो बीच वाला पार्ट होता है यानी बीच वाला बेलन होता है, अंदर वाला वो क्या ठोस होता है, और जो बाहर वाला बेलन होता है वो क्या खोखला होता है। और ये बीच वाला पार्ट होता है, इसमें ही कुछ जो द्रव होता है उसमें भरा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका आयतन जो मैंने मार्क किया है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो बाह्य बेलन होता है बाहर वाला, उसके आयतन में से क्या करेंगे, जो अंदर वाला बेलन है वो आयतन का घटा देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास ये जो मैंने भाग अंकित किया, छायांकित किया, उसका मान आ जाएगा खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर, ये ऊंचाई होती है वो दोनों बेलन के लिए, खोखले बाहर वाले बेलन के लिए और अंदर वाले बेलन के लिए क्या सेम होती है, बराबर होती है। इसका मान देखा 21 डेसी किसमें मीटर, 21 डेसीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये जो 21 डेसीमीटर है इसको चेंज करते हैं। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, इस डेसीमीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो किससे गुणा करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगी इसकी ऊंचाई बेलन की h बराबर 21 गुणा 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में, यानी कि 210 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी ऊंचाई। और हमें दे रखा है क्वेश्चन में जिसके बाह्य व्यास और अंतः व्यास बेलन के कितने, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बेलन के जो खोखला बेलन है, खोखले बेलन का के बाह्य व्यास जो इसका डायमीटर बाह्य वाला वो दे रखा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, बाह्य त्रिज्या हो जाएगी इसकी, मान लेते हैं r1 इसकी बाह्य वाले बेलन की, तो यहां से आएगी 10/2। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। ठीक है, यहां से आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर आएगी इसकी बाह्य त्रिज्या r1 का मान। ऐसे निकाल लेंगे जो अंत्य वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या, और इसका व्यास दे रखा है, अंत्य व्यास दे रखा है कितना बेलन का, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से निकाल लेंगे अंत्य त्रिज्या बेलन की, यानी r2 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी, जो बेलन है अंदर वाला उसकी त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे जो खोखला बेलन है उसका आयतन। अतः खोखले बेलन का आयतन, तो मैंने आपको बताया था जो खोखला बेलन होता है उसका आयतन होता है जो बाह्य बेलन का आयतन होता है
इसके आयतन में से बाह्य बेलन के आयतन में से क्या कर देंगे, जो अंत वाला जो आंतरिक बेलन होता है उसका आयतन घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा किसका, खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर का मान लिख देंगे, बाह्य बेलन में R1 और अंत बेलन में R2। ठीक है, और एच के दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो बाह्य बेलन का आयतन हो जाएगा पाई, इसकी त्रिज्या क्या है R1, तो R1 का स्क्वायर और इंटू एच। ऐसे ही अंत बेलन का आयतन हो जाएगा पाई, इसकी त्रिज्या क्या है R2 का स्क्वायर इंटू एच। यहां से पाई कॉमन ले लेंगे, दोनों में से पाई कॉमन ले लिया और एच भी कॉमन आ जाएगी, एच के दोनों के लिए सेम है, तो यहां से आ जाएगी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो मान रखते हैं पाई का मान क्या होता है 22/7 और एच का मान कितना है, एच का मान दे रखा है हमें 210 सेंटीमीटर, और अंदर क्या है R1 स्क्वायर, R1 कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस R2 का मान कितना है 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो यह 7 से कैंसिल हो जाएगा, 210 कितनी बार 30 बार। ओके, तो बचेगा यहां से 22 गुणा 30, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, तो 22 गुणा 30 कितना हो जाएगा 0, 22 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 660 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, 25 में से 9 गए तो कितनी होती है 16। अब इसका गुणा करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 0, 16 गुणा 6 96, 9 बचेंगे, 16 गुणा 6 96, 96 9 कितने होते हैं 105। तो यहां से आ जाएगा खोखले बेलन का आयतन 10,560, इकाई किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, यानी घन सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आयतन। इसका आयतन आ गया है खोखले बेलन का 10,560 घन सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये जो प्रश्नावली आपकी 16.1, 16.2, 16.3, इनमें कुछ नहीं करना है आपको, इनके फॉर्मूले याद रखने और फॉर्मूले में केवल उनकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये इस गणित की क्या सबसे इजी प्रश्नावली है। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर्मूले में केवल वैल्यू रखनी है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा था, इस क्वेश्चन में एक खोखला बेलन है, उसकी ऊंचाई दे रखी थी 21 डेसीमीटर, तो क्या करेंगे इस 21 डेसीमीटर को क्या करेंगे चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि बेलन की व्यास दे रखी है वो किसमें दे रखे हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इसमें 21 में, 210 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो बेलन है उसकी ऊंचाई आ गई कितनी 210 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें खोखला बेलन है उसका बाह्य व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है, तो यहां से आ जाएगी 5 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या। ऐसे ही अंत व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इससे यहां से आएगी अंत त्रिज्या आएगी R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। और खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, बाह्य बेलन के आयतन में से अंत बेलन का आयतन होता है, आंतरिक बेलन होता है, उसका आयतन घटा देंगे, तो यहां से उसका मान आ जाएगा। और बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इनकी R1 और R2 क्या अलग अलग है, तो R1 रख देंगे यहाँ पे और R2 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से R1 R2 का मान रखने पर तो इसका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 10,560 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1:3। यदि बेलन का आयतन 3234 सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें क्या निकालना है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये बेलन है, ठीक है, इसके दो वृत्तीय सिरे हैं, वृत्ताकार सिरे हैं, ठीक है, वो के समान आकार के हैं। इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, आधार की r होगी। देखिए ये जो मार्कर है ये क्या बेलन के आकार का है, ठीक है, बेलन जैसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके क्या है, दो वृत्तीय सिरे हैं, हीरा और एक है वो समान आकार के, इसकी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी जितने भी पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल, ठीक है। इसकी कौन कौन से पृष्ठ है, ये तो क्या है, एक वृत्तचिरा ये रहा, एक वृत्तचिरा ये रहा, इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस में ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है, तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका वृत्तचिरा होता है, उसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, दो है इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दो है तो क्या जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो गए इनका क्षेत्रफल। अब जो बीच वाला पार्ट है वक्र वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है
2πr, इसकी परिधि 2πr और साथ में इसकी हाइट का गुणा हो जाएगा ऊंचाई का h से गुणा हो जाएगा, तो इसका जो बीच वाला पार्ट है उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 2πrh। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बीच वाला पार्ट प्लस और दो वृत्त हैं तो 2πr² इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। मान लेते माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। तो हमें प्रश्न में देखा है इन दोनों का अनुपात क्या है, 1:3। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यानी कि r/h का अनुपात दे रखा है 1/3 यानी कि 1:3 दे रखा है। तो यहां से अब क्या करेंगे, वज्रगुणन करेंगे। वज्रगुणन क्या होता है, 3 का गुणा r से और 1 का गुणा s से, तो 3r इंटू h गुणा 1 से तो h, तो यहां से h का मान आ जाएगा कितना, 3 गुणा r, यानी कि r क्या त्रिज्या, h क्या ऊंचाई इस बेलन की। ठीक है, और हमें बेलन का आयतन दे रखा है 3234 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन दे रखा है कितना दे रखा है, 3234 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन दे रखा है। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3234। ठीक है, अब क्या रखेंगे इस फॉर्मूले में, त्रिज्या और h का मान रखेंगे, ऊंचाई का मान रखेंगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर और h का मान, h बराबर क्या दे रखा है 3r, तो यहां से h का मान रख देंगे कितना, 3r बराबर 3234। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को। पाई यहां पे क्या आर स्क्वायर, आर की घात क्या है 2 है, एक आर ये है, तो आर का गुणा इसके आर स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। और यहां पे क्या 3, तो 3 पाई आर क्यूब बराबर 3234। एक बार देखिए आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या होता है, इनका जो बेस है ये आर है, ये भी आर है, इसकी घात क्या है 1 है। अगर कोई भी संख्या होती है उसकी कोई घात नहीं दे रखी तो उसकी घात मान लेते हैं 1 है। ठीक है, अगर उनका ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, अगर दो संख्याएं उनका बेस वो संख्या सेम हो तो उनकी क्या घात क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही बेस तो सेम है आर है तो घात जुड़ जाएंगे, 2 + 1 तो क्या जाएगा r3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा r3। तो हमें यहां से त्रिज्या का मान निकालना है, r3 का मान निकालना है। r3 बराबर 3234 बट्टे 3 पाई है गुणा में, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 3 पाई, तो यहां से आ जाएगा 3234 बट्टे 3। पाई का मान कितना होता है 22/7, और बट्टे 7 होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर इसका ट्रांसफर हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से इसको काट लेते हैं, 3 × 3 0, 3 × 7 21, 2 3 8 24, 3 से ही कैंसिल हो जाएगा 1078 बार। और इसको 22 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा 22 × 88। ठीक है, और 22 से कट जाएगा ये 49 बार। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा r3 बराबर 49 × 7। ठीक है, यहां से r3 बराबर 49 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 7 × 7 × 7। ठीक है, यहां से आएगा r3 7 का गुणा कितने बार 3 बार, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी, घात आ जाएगी 3, और घात से घात कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा r बराबर 7 किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसकी त्रिज्या गई है r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जो इसका बीच वाला पार्ट होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसके जो दो वृत्तीय सिरे हैं उनका क्षेत्रफल πr² और πr² यानी कि 2πr²। तो यहां 2π और r कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे h बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा r² है, एक r चला जाएगा, क्या बचेगा, एक r बचेगा। अब इसका मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7, और r का मान कितना आया है 7 सेंटीमीटर गुणा 7, और h का मान क्या निकाल लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से h का मान आ जाएगा 3r बराबर h आया है। ठीक है, और r का मान कितना आया 7, यहाँ से h आ जाएगा
कितना 3 गुणा 7 कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से h का मान आ गया कितना 21 सेंटीमीटर, r का मान आया था 7, तो h बराबर 3r आया था इस रिलेशन से, तो यहां से आ जाएगा h बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देंगे h का मान 21 सेंटीमीटर प्लस r कितनी है 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 गुणा 22 यानी 44, ब्रैकेट में 21 प्लस 7 28, अब गुणा करते हैं 44 गुणा 28, तो यहां से आ जाएगा कितना 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दे रखा था एक त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा था 1:3। ठीक है, तो यहां से h बराबर आ गया 3r। ठीक है, और आयतन दे रखा था 32 34 और आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, तो यहां से क्या रख दिया हमने h का मान रख दिया कितना 3r, तो यहां से आ गया 3 पाई r क्यूब और r क्यूब निकालेंगे, यहाँ पे r का मान आ जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या की 7 सेंटीमीटर और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, जो आधार है इसके वो क्या वृत्ताकार है, तो यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले लिया h प्लस r, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यहाँ से r और h के मान रख देंगे और यहाँ पे h आई थी 3r के बराबर, r का मान आया 7, तो यहाँ से h का मान आ जाएगा कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और r है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मान आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आप कराते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। इस प्रश्नावली का अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6, यानी कि ये इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण है। एक रोलर की लंबाई दे रखी है 2 मीटर और व्यास दे रखा है इसका 1.4 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर के कितना क्षेत्र समतल करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए। रोलर देखा होगा आपने, ठीक है, ऐसा होता है रोलर, और इसकी लंबाई दे रखी है हमें कितनी, देखिए 2 मीटर, और रोलर का व्यास क्या होगा इसका जो आधार है, ठीक है, वो कितना है, व्यास हो गया ये कितना 1.4 मीटर, 1.4 मीटर व्यास का क्या है रोलर है। ठीक है, और इसकी लंबाई दे रखी है 2 मीटर, और हमें ज्ञात करना है 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। ठीक है, ये रोलर है, मान लीजिए ये रोलर है, वो क्या इस 5 चक्कर लगाएगा तो वो कितना क्षेत्रफल क्या है समतल करेगा, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके जो धरती होती है समतल होता है उसके कांटेक्ट में कौन सा एरिया आएगा, इसका वक्र पृष्ठ आएगा, जो इसके जो वृत्तीय सिरे हैं वो तो आएंगे नहीं क्योंकि जो जमीन से वो टच करेंगे नहीं, तो किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले निकालेंगे ये जो रोलर है इसका जो वक्र पृष्ठ है वो एक चक्कर में कितनी क्षेत्रफल समतल करेगा। ठीक है, उसका गुणा 5 से कर देंगे तो 5 चक्करों में आ जाएगा वो कितना क्षेत्र समतल करेगा। ठीक है, इसको क्या लंबाई मान लो या ऊंचाई मान लो, अगर इसको आप ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं यानी कि लंबाई मान लेते हैं 2 मीटर। ठीक है, व्यास है टोटल है, इसकी यहां से त्रिज्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे, इसका आधा हुआ। तो क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है रोलर की लंबाई h, इसको हाइट मानो या लंबाई मानो, h बराबर दे रखी 2 मीटर, और व्यास दे रखा है रोलर का कितना 1.4 मीटर, तो यहां से इसकी त्रिज्या आ जाएगी, बेलन की त्रिज्या है, रोलर की त्रिज्या r बराबर आ जाएगी 1.4/2, तो कितनी आ जाएगी 0.7 किसमें मीटर, 0.7 आ गई इसकी त्रिज्या, और h का भी मान आ गया कितना है 2 मीटर। अब निकालेंगे रोलर द्वारा एक चक्कर में किया गया समतल क्षेत्र, यानी कि ये जो रोलर है वो एक चक्कर में कितना क्षेत्र समतल करेगा, यानी कि अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना क्षेत्र क्या करेगा समतल करेगा। तो क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो कितना होता है इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई RH, तो इसका मान रखिए 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, और त्रिज्या कितनी निकालिए 0.7 इंटू h क्या है इसकी 2 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से ये 0 है, यहाँ पे 0.7 है, यहां से ये जाएगा तो नीचे क्या जाएगा 10 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं इसका,
2 गुणा 22, यहाँ से पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, ठीक है। क्या बचेगा 7 बचेगा, गुणा 2 बट्टे में क्या है 7 गुणा 10, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 गुणा 22 और गुणा 2, 44 गुणा 2 कितना होता है 88, 88 बट्टे 10 कितना जाएगा 8.8, किसमें मीटर स्क्वायर। ये क्या क्षेत्र है, इसने वो समतल किया है एक चक्कर में, किसने रोलर ने 8.8 मीटर स्क्वायर क्या करेगा एक क्षेत्र समतल करेगा। अब निकालेंगे रोलर द्वारा 5 चक्करों में समतल किया गया क्षेत्र, समतल किया गया क्षेत्र कितना आ जाएगा, एक चक्कर में कितना किया था 8.8 और 5 चक्करों में कितना करेगा 5 से गुणा कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 5 गुणा 8 40, 0 4 हासिल, 5 गुणा 8 40 4 44, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक संख्या के बाद क्या पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ जाएगा इस संख्या 0 के बाद, ठीक है। 44.0 पॉइंट के बाद अगर कोई भी संख्या 0 होती है उसका कोई महत्व नहीं होता, क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा केवल, किसमें मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें रोलर की लंबाई यानी कि ऊंचाई दे रखी थी, ये क्या हो गया बेलन हो गया, एक रोलर मान लो या बेलन मान लो एक ही है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई दे रखी इसकी 2 मीटर और इसका व्यास जो आधार है उसका व्यास दे रखा कितना 1.4 मीटर, ठीक है। यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा होता है। और हमें निकालना था कि इस रोलर द्वारा 5 चक्कर में लगाने पर कितना क्षेत्र समतल करेगा। पहले निकालेंगे एक चक्कर का, अगर एक चक्कर आ गया तो उसमें क्या 5 गुणा कर देंगे तो 5 चक्करों का आ जाएगा, कितना क्षेत्रफल क्या करेगा इस समतल करेगा। तो ये कौन सा क्षेत्र समतल करेगा, देखिए ये जो इसका वक्र पृष्ठ है यानी कि जो बीच वाला पार्ट है वही क्या जमीन के कांटेक्ट में आएगा, तो हमें क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक चक्कर में कितना करेगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर बेलन के, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh होता है। यहां से r त्रिज्या और h का मान रख देंगे, r हमने निकाली कितनी 0.7 मीटर और इसकी ऊंचाई 2 मीटर का गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा एक चक्कर में कितना 8.8 मीटर स्क्वायर। तो एक चक्कर में आ गया तो हमें 5 चक्करों में निकालना था, क्या कर देंगे 8.8 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो। इसी के साथ क्या आपके इस प्रश्नावली 16.2 है, एक कौन सी प्रश्नावली है 16.2, गलती से एक कर दिया था 16.2 है, इसमें बेलन पढ़ रहे थे खोखला बेलन और ठोस बेलन। तो 16.2 के जो इतने एग्जाम्पल थे यानी उदाहरण थे वो कंप्लीट हो गए, तो कल की क्लास में पढ़ेंगे 16.2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बोलें, जिससे जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए वो हमसे जुड़ें और वो भी अपनी पढ़ाई क्या कर सकें कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस प्रश्नावली 16.2 के क्वेश्चन। और आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूले होते हैं सूत्र होते हैं, आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ, उनके आपको क्या है प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तो खुश रहो और मस्त रहो, अपने घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई करते रहो, ठीक है।